तो बात कर रहा था कि अपने जो घर में है ना यार, उनको इस तरह का दोस्त बन के रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ कि बाहर से वो चाहे छोटी से छोटी टेंशन हो ना, तो वो घर में आकर शेयर करे, आपसे शेयर करे अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान और आप देख रहे हैं हाफिज़ अदनान व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है ना यहाँ पर शुरू हो रही है, ये बानवाले रोड के ऊपर। तो बाइक को इधर खड़ा किया था और अभी जो है ना मैं इस रास्ते से जो है ना, ये आप देख रहे हैं, इस रास्ते से जाने लगा था उधर गांव में जहां पर फौतगी हुई है रात को। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, तो वहां पर जाना है। 11 बजे जनाजा है, तो वहां पर जनाजा वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो है ना फिर आगे चलते हैं। ये हमारे मस्जिद के नमाजी थे, वो देख कर गए कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ से आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से थोड़ा सा इसमें पेट्रोल भी डलवाना है, तो उसके बाद जो है ना फिर आगे चलते हैं। ये सीधा रोड है, इस साइड में जो है ना मैंने जाना है। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से जो है ना थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद जो है ना आगे जाते हैं। 20 minutes later. फाइनली व्यूअर, यहाँ पर ये गांव है जहाँ पर जो है ना फौतगी वगैरह का बताया था आपको। तो इधर मैं आया हुआ था अभी और बताता चलूँ कि काफ़ी देर हो गई वहाँ पर बैठा हुआ था। अभी 10:30 हो गए हैं और जनाजे का जो टाइम बता रहे हैं ना वो है तकरीबन 11 बजे। अभी यहाँ पर ये देख लें आप, ठीक है। और यहाँ पर कुछ गली का मंजर है, बाकी आगे दिखा नहीं सकता। कुछ बंदे भी आ जा रहे हैं। सामने ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, रिक्शे खड़े हैं। One hour later. व्यूअर, जनाजा पढ़ने के बाद जो है ना अभी जा रहा था मैं वापस। घर आया हूँ, थोड़ी देर बैठा हूँ, तो अभी जो है ना निकलने लगे हैं। आया मैं दूसरी साइड से था, रोड वाली साइड से, तो जाना इस साइड से है। ये कच्चा रास्ता जो होता है ना, इस साइड से। इधर से सीधा जाकर जो है ना वो बिम्बर क्रॉस करेंगे, उसके बाद आगे जो है ना वो बानवाला रोड जो है वो आएगा, तो वहाँ से जो है ना सीधा फिर घर। आज की वीडियो समझे कि ये कोई हम इंजॉय करने के लिए नहीं आए, जनाजा पढ़ने के लिए आए थे। तो इसके लिए एक इसी हवाले से जो है ना मैं एक वीडियो में बात भी करूँगा। तो वो तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले वीडियो, वो उस बात को जो है सुनिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। वो बात जो है ना, मैं शायद कोई शॉर्ट सी बात होगी, इतनी ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी, तो हो सकता है उसको टिकटॉक के ऊपर भी जो है ना मैं अपलोड करूं, तो वहाँ पर भी जो देखें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर वीडियो को रोक लेते हैं और यही बताना था आपको मैं कि अभी जो है ना मैं जाने लगा। तो अभी तकरीबन जो है ना 11:15 का टाइम हो गया, ठीक है। जनाजा था पूरे 11 बजे और वहाँ पर जाकर फिर जनाजे गाह में तो बंदा वीडियो वगैरह नहीं ना बना सकता। तो आखिरी जो गली थी वो जनाजे गाह की तरफ जाने वाली, वहाँ पर एक शॉट
क्लिप जो है ना बना लिया था मैंने, तो वो पीछे आपने देख लिया होगा। बस दुआ करिएगा अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला उसको जगह अता फरमाए, और अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमाए। बस दुआ कर सकते हैं। यहाँ पर यार जंप भी बहुत ज़्यादा हैं और वीडियो बनाने की वजह से मुझे ज़रा स्पीड जो है ना वो स्लो रखनी पड़ रही है, तेज़ नहीं मैं चला रहा। तो वीडियो को रोकते हैं और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं आगे रोड पर। यहाँ पर वीवर भिम्बर के पास जो है ना मैं पहुँच आया हूँ। एक उस साइड पे खड़ा है लड़का और एक यहाँ से जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो किस तरह जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना किनारे पे खड़ा हूँ मैं। वो जो वहाँ पर दो खड़े हैं ना, वो उसको बता रहे हैं कि इधर जाओ, तो उधर से रास्ता ठीक है। अब मैं देखूँ सही कि क्या करता है वो, किस साइड से जाता है। इधर तो रास्ता कोई नहीं है और इस साइड पे वैसे ही ये बना हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ कि उनका जो है क्या प्लान है, किधर से वो जाता है, क्या करता है। नीचे उतर गया दूसरा लड़का जी, उसको क्रॉस करके देने लगा है। यहाँ से नीचे गया है। ओए होए बंद हो गया। एक मिनट यार, मैं इधर ही बाइक को खड़ा करूं और आगे जाके देखूं क्या मसला है। बाइक को आगे नहीं लेके जाऊंगा, चाबी निकाल लेता हूं, क्योंकि मैं गया उस साइड से हूं ना, इसलिए मुझे पता नहीं है कि यार इधर से रास्ता किस तरह का है। असल में ये जो कुछ दिन पहले बारिशें हुई हैं ना, उनकी वजह से भिम्बर बहुत ज़्यादा आई हुई थी। उसकी वजह से अगर यहाँ से ना जाने हुआ, ओए होए यार, यहाँ से ऐसे जा नहीं सकता बंदा। धक्का लगा के लेके जा रहे। तू यार लंघ नहीं जाता मोटरसाइकिल है साइड वालों, इथों इंज ज़्यादा डूंगा है तो उतों भी तो बंद हो ही गया ना मोटरसाइकिल। ये तो डूबा है, डुब ही जाना, तू ही डुब जाना, गड्डी ने भी डुब जाना। अच्छा तू ही लपना ना गड्डी लपना। ये भाई साहब कहते हैं जी यहाँ पर जो है ना ज़्यादा गहराई है। मैं क्योंकि पहले जितनी दफ़ा गया हूँ ना, ऐसे जाता हूँ ऐसे। वो तो जनाब धक्का लगा के पार हो गए हैं। बाकी वो जो पार खड़ा था वो नहीं आया इस साइड पे। मैंने तो बाइक उधर ही खड़ी कर दी थी। अब्बू पता नहीं किस साइड से आते हैं, मैं कॉल करके पूछता हूँ। यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ से अभी नीचे उतारना है और ये क्रॉस करनी है भिम्बर। ये भिम्बर आप देख लीजिए। ठीक है। ट्राई हमारी जो है ना वो नाकाम रही यहाँ से जाने की। जैसे ही इधर से बाइक नीचे गई है, साथ ही जनाब बंद। इधर जो है ना पानी ज़रा था ज़्यादा, तो ये लड़के हैं ये कुछ कर रहे हैं। तो ये है कि स्टार्ट हो जाए तो भाई मैं तो दूसरे रास्ते से जाऊंगा। वो भी धक्का लगा के लेके गए हैं। दोबारा कोई नहीं स्टार्ट हुई है ना, कौन ना स्टार्ट हुई उन्होंने मोटरसाइकिल। बंद करने से यार बेहतर है बंदा दोबारा उधर से चला जाए। नहीं ਤੁਸੀਂ ਪਪਾਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਸ ਛੱਡ ਛੜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਟਾਲੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਂ ਟਾਲੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਓ मोटरसाइकिल ਇੱਥੋਂ सही टुर जाएगा। इतों है भी घट ही। वो लड़का खड़ा है बिच, देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा ही है, उत्थे ज़्यादा वे, वो देख रहे हो।
15 minutes later. ये जनाब गांव है नींदवाल, जहाँ पर दोबारा मैं थोड़ा जलील ख्वार होकर जो है ना दोबारा आ गया हूँ। और ये सीधा रोड जो है ना आगे पक्के रोड की तरफ जो है ना जाएगा। इस साइड से जो है ना मैं अभी जाऊँगा, इधर से समझे जलील ही हुआ हूँ, जिस साइड से भी गया। लो जी एग्जिट नींदवाल। बड़ा जलील किया आज मुझे ये बिम्बर ने और इस बाइक ने। बाकी जो है ना आज के बाद समझे कि नियत कर ली है, चाहे जो मर्जी हो जाए ना, ये बिम्बर वाले रास्ते से जो है ना नहीं जाना। मेरे देखने वाले भी जो है ना सोच रहे होंगे कि आज जो है ना मुझे सही मज़ा आया वीडियो बनाने का। बहरहाल जो भी हो यार, आपको तो दिखाना होता है ना, ब्लॉग में शामिल करना होता है। चाहे कोई मज़े कर रहे हो तो चाहे जलील हो रहे हो। आते हुए मैंने यहाँ से वीडियो नहीं बनाई, आते हुए जो है ना इसी रोड से आया हूँ। उस वक़्त जो है ना मैं अकेला नहीं था, इसलिए जो है ना वीडियो इस जगह पर नहीं बना सका, आपको नहीं दिखा सका। अभी तकरीबन 12:30 हो गए हैं और इंशाअल्लाहुल करीम शैतान चाहे जितना मर्जी जोर लगा लेना, मैं इंशाअल्लाह मस्जिद पहुंचूंगा। नमाज के वक़्त जो है ना मैं पहुंचूंगा, लाजमी पहुंचूंगा। ये भी समझे कि एक शैतान का ही वार था कि उसने जहन बनाया कि इस साइड से जाओ, तो फिर आगे पानी था तो पानी ने मुझे जलील किया, तो फिर जो है मैं वापस। अभी ये शुक्र है कि मैं थोड़ा सा आगे नहीं गया है, वहीं पर जो है ना मैं उसको कहा है कि बाइक को पीछे से खींचो और बाइक निकालो। अभी शुक्र है कि वो वहाँ पर लड़के दोनों मौजूद थे और उन्होंने मेरी बाइक को उसी वक्त पीछे खींच लिया। जैसे ही पानी के अंदर गई है ना बाइक, उसी वक्त पीछे खींच लिया, बंद हो गई थी। तो वहाँ से बाइक निकाल के वो तार लगाई है, डायरेक्ट ऑन की है, तो ये है कि हो गई है स्टार्ट। उसके बाद फिर मैंने कहा भाई मैं अब इधर से नहीं जाऊंगा। वो कहता मैं निकाल देता हूँ, जैसे वो दूसरे लड़के को निकाल के जीत सी ना, कहता मैं निकाल देता हूँ। मैंने कहा मैंने अब जाना ही नहीं इधर से। तो मैं एक चीज़ से जब कह लूँ ना कि इधर नहीं जाना, तो फिर मेरा जो मर्जी हो जाए ना, मैं दोबारा नहीं फिर जाता है। बहरहाल यहाँ पर अभी जो है ना ज़्यादा बातें नहीं करते, ये छोटा सा रोड है और आगे से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो यहाँ पर वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल ही काम है। ये देख रहे हैं ना, गाड़ी आ जाए तो फिर रोड से नीचे भी उतरना पड़ जाता है। तो अभी जो है ना यहाँ पर रोक लेते हैं वीडियो को, इंशाल्लाह मिलते हैं जाकर दोबारा बान वाले रोड से जो है ना मैंने जाना है। तो अभी जाकर मस्जिद मिलते हैं और अब फिर रास्ते में क्या बनानी है वीडियो। ले जी बिम्बर के पुल के ऊपर पहुँच आए हैं, ठीक है, जिसने हमें वहाँ से जलील किया था और हम इस साइड पे पहुँच आए। आप मुझे वैसे तो वो जगह नज़र आ रही है जहाँ पर वो लड़के खड़े थे, अब कैमरे में आपको नज़र आ रही है कि पता नहीं, ये मुझे पता नहीं है। बाकी ये पुल का नज़ारा देख सकती है इस साइड से भी और इस साइड से भी। आगे ये बान वाला रोड है, इधर जाता है, वो आपको काफ़ी दफ़ा दिखाया हुआ है वीडियो में, तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। जिस तरह मैं पीछे कह रहा था कि सीधा मस्जिद ही जाकर बनाएंगे, तो वहाँ पर जाकर जो है ना बनाएंगे। ये पुल छोटा सा ही है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ट्राली को क्रॉस करें, आगे जाएं। और आगे वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, मोहम्मद असलम लिखा हुआ है उसके ऊपर, मोहम्मद असलम चौक। तो वहाँ से जो है ना टर्न लेना है इस साइड पे, तो ये सीधा रोड जो है ना इस साइड पे जाएगा आगे। यहाँ पर आप ना हमारे जुगाड़ देखें, ये देखें चार्जर, ठीक है, और केबल ये है। और रात को जो है ना मैं लाइव भी आता हूँ, तो यूट्यूब पर नहीं आता, उसके ऊपर आता हूँ, दूसरा जो एक ऐप है। तो पीछे से ये तार आप देख रही हैं, ये इसके नीचे से जो है वो लगी हुई है वहाँ पर।
ये पहले भी एक दफ़ा दिखाई थी, मैंने कहा एक दफ़ा फिर आपको जुगाड़ दिखाएं, पाकिस्तानी जुगाड़। The next day. पहली व्यूवर यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे में आया था इधर बाहर, तो मैंने कहा यहाँ पर आकर जो है ना आपसे एक बात करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वीडियो एंड हो जाएगा। ये बात आपने तवज्जो से सुननी है क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बात है। तो जो पेरेंट्स देख रहे हों, बच्चों वाले देख रहे हों, वो भी इस बात को तवज्जो से सुनिएगा। जिस तरह कि आपको पता है कि जो फोतगी हुई कल, वो किस तरह हुई, बच्चे ने खुदकुशी की, और उसके बाद अक्सर जो गांव वगैरह होते हैं और शहरों में भी यार इस तरह कभी कभी जो है ना सुनने को आता है, सोशल मीडिया पर जो खबर आती है तो पता चलता है। ज़रा सोचें कि इस तरह होता क्यों है, ठीक है। इस तरह होता यार इस वजह से है कि अगर तो वो बच्चे जो है मज़दूरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो वो उनके जो हैं वहाँ पर बड़े जो हैं, सीनियर जो हैं, वो उनका बिहेवियर जो है ना कुछ ठीक नहीं होता उनके साथ। वो बातचीत ज़रा और जैसे करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे जनाब पता नहीं उनसे बड़ा सीनियर बंदा ही कोई नहीं है। यार वो आपके पास आया है बंदा, उसको आपने सीनियर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह मोहब्बत से उससे पेश आएँ, इस तरह उससे बात करें कि उसको लगे कि यार इस जैसा मेरे और दोस्तों में कोई दोस्त ही नहीं है। इस तरह उसके साथ आप दोस्त बन के रहें। तो और दूसरे नंबर पे बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि कोई बच्चा जो है बाहर किसी से लड़ाई करके आता है, मार खा के आता है, खुद मार खा के आता है, ये नहीं कि दूसरे को मार के है, मार खा के आता है, ठीक है। इतनी मार खा के आता है कि कई ज़ख्म भी हो जाता है उसके जिस्म के ऊपर। तो इस बात की वो जो है ना बच्चा इतनी टेंशन नहीं लेता। वो क्यों नहीं लेता कि वो कहता है कि कोई मसला नहीं है, कल जो है इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊं तो बदला ले लेंगे, किसी और दोस्त को बुला लेंगे जो यानी कि मेरा अच्छा दोस्त है। इस तरह करके वो समझे कि टेंशन ज़हन के ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं लेता। तो जब घर में ही, ठीक है, घर में जब आता है तो घर वाले जो हैं, उसके जो वालिद साहब हैं या कोई और बड़ा है, वो अगर उसके साथ गलत लहजे में, गलत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि गुस्से वाले लहजे में इस तरह बात करें, छोटी छोटी बात पर जनाब इस तरह जनाब हो जाए कि, तो इस तरह होने से क्या होता है कि बाहर से तो वो मार भी खा कर आ गया, इतनी उसको टेंशन नहीं हुई, लेकिन घर में जो अपने जो हैं उसके, वो जब इस तरह की छोटी छोटी बात को लेकर उसके साथ इस तरह का बिहेवियर करेगा ना, तो इससे उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। चाहे वो शहर का बच्चा है, चाहे वो गांव में रहने वाला है, चाहे जहां भी रहने वाला है, तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो उस टेंशन में आकर बच्चे जो है वो फिर बहुत कुछ करते हैं। तो जो तो होगा थोड़ा यानी कि दीन की तालीम के साथ अटैच, इसलिए कहते हैं ना कि यार, और चाहे जितना मर्ज़ी तालीम बच्चों को दो, दीन की तालीम जो है ना वो थोड़ी बहुत लाजमी दो, क्योंकि जब थोड़ी बहुत तालीम होगी ना तो वो इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा। इस डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाता, ये बात आप समझते होंगे, उलमाए किराम से सुनते होंगे। तो बात कर रहा था कि अपने जो घर में है ना यार, उनको इस तरह का दोस्त बन के रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ कि बाहर से वो चाहे छोटी से छोटी टेंशन हो ना, तो वो घर में आकर शेयर करे, आपसे शेयर करे, अपने वालिद से शेयर करे, अपनी माँ से शेयर करे कि यार ये जो है ना मेरे सबसे बेस्ट जो दोस्त है ना ये हैं, ठीक है, घर वाले। इस तरह हमें जो है ना घर में रहना चाहिए। ये एक समझे कि जो पेरेंट्स हैं ना उनके लिए मेरा ये मैसेज है, ठीक है। तो खुदारा इसके ऊपर जो है ना आप अमल करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर अमल कर लेते हैं तो ये जो इस तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं गांव में, यहाँ पर भी हुआ था। ये जब मैं यहाँ पर तकरीबन आया हूँ अपनी मस्जिद में, तो इस गांव में भी इस तरह का वाक़या हुआ था। तो वो छोटा कोई बच्चा नहीं था, वो जनाब सही नौजवान था, ठीक है, मेरे से समझे कि थोड़ा बड़ा ही था, ठीक है। सही काम कारोबार, ये ट्राली जो होती है इस तरह का जो है ना कारोबार था उसका, बाकी नाम वगैरह मैं नहीं लेता। तो इस तरह का कारोबार था उसका, तो उसने इस तरह क्यों किया। बाकी सारी बात जो है ना यही है कि जब घर वाले जो हैं उसके साथ सही बिहेवियर नहीं करते, चाहे दिल में जितनी मर्ज़ी मोहब्बत हो, जनाब ज़ुबान से लफ्ज़ बता देते हैं कि इंसान कैसा है। मैंने वो एक जो है ना सोच कैसी है
ईमान कैसा है, लफ्ज़ बता देते हैं इंसान कैसा है। तो कहीं पर आपने ये भी वाक़या सुना होगा कि किसी ने कहा कि ये दरख्त हैं तो इनके अंदर जो है ना कील लगाओ, ठीक है। तो कील जब बाहर निकालो तो वो निशान भी ख़त्म होने चाहिए, तो वो निशान कैसे ख़त्म होंगे? वो तो नहीं ना ख़त्म हो सकते, वो तो अब ज़ाहिर है वहाँ पर बने रहेंगे। तो यही बातें होती है कि जब कोई बंदा किसी से गुस्से में बात करता है, सख्त लहजे में बात करता है, वो उसी तरह उसके ऊपर लगते हैं जाकर, अगले बंदे के दिल पर जाकर लगते हैं, जिस तरह के वो लकड़ी के ऊपर जो है ना कील लगते हैं, ठीक है। तो कील तो लग जाते हैं, जितनी देर तक लगे हुए हैं वो निशान वहाँ पर वो अपना छोड़ जाएंगे। जब उनको निकालेंगे कीलों को तो वो क्या होगा, वहाँ पर निशान बाकी रहेंगे। तो हमें जो है ना सारी बात का जो है ना वो समझे कि एक रिज़ल्ट ये है कि जहाँ पर आपके पास बच्चे काम कर रहे हैं, आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपकी दुकान पर काम कर रहे हैं, आपके पास आप उनसे सीनियर हैं, तो आपने उनको सीनियर बनाना है। तो वो कैसे बनाना है? गुस्से में रहकर, गालियाँ देकर, इस तरह के लहजे से बनाना है। इस तरह से लहजे से नहीं बनेंगे वो। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं और प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं, नहीं यार ये बात ऐसे होती है, ये जो है चीज़ इसके लिए है, ये जो औज़ार है ये इस चीज़ के लिए होता है, ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है। वो बाकी आप समझ गए होंगे बात। तो इशारातानी बात कर सकता हूँ, ज़्यादा जो है ना यहाँ पर मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, तो वीडियो जो है ना हमारी लंबी हो जाएगी। तो इस बात को आप मुकम्मल सुनिएगा। तो जिनको ये बात समझ आए वो हमारी इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ये वो बात है कि समझे कि कल की पूरी वीडियो की समझे कि ये मेन जो है ना बात है, ठीक है। तो इशारातानी बात कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा समझे कि यहाँ पर वो बयान वगैरह समझे कि नहीं कर सकते, क्योंकि हम व्लॉग बना रहे हैं। कोई यहाँ पर वो जो है ना कहानी नहीं बनाकर वो सुना रहे आपको कि यार इस तरह किया जाए। तो बाकी ज़्यादा वो हवाला जात के साथ कहा जाए तो वो भी हम बात नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि एक इशारातन बात करनी है कि जो कि आजकल दुनिया में शहरों में भी और वहाँ पर गांव देहातों में भी जो है ना काम हो रहा है, उसी को जो है ना ज़हन में रखते हुए जो है ना मैंने ये बात की है कि पेरेंट्स का अगर अपने बच्चों के साथ इस तरह का होगा ना, दोस्ताना माहौल होगा घर में, तो किसी चीज़ की टेंशन जो है ना वो फिर नहीं लेंगे। पैसे नहीं है कोई टेंशन नहीं होगी उनको, काम नहीं है कोई टेंशन नहीं होगी उनको। सारी बात बाहर की जो छोटी छोटी बात है वो घर में आकर अपने वालिद से, अपनी माँ से, अपने बड़े भाई जो हैं उनसे, ठीक है, वो शेयर करेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि आप कहेंगे कि सख्ती ना की जाए, कहा ना जाए, तो वो किस तरह मानेंगे, ये सवाल ज़हन में आता है। तो जब यार वो छोटे हैं, ठीक है, 8 से 10 साल एज है उनकी, नाबालिग है, जब छोटे हैं, ठीक है, उस वक़्त उनके साथ आप इस तरह का बिहेवियर रखें, सख्ती भी करें और समझाने वाली जो चीज़ है वो इस तरह समझाएं। कोई भी समझाने वाली बात है तो वो इस तरह समझाएं कि उनको देर तक, काफ़ी सालों तक याद रहे कि यार ये मेरे बाप ने मेरे से बात की थी तो इस तरीके से उसने समझाई थी। यानी कि अगर कहीं वो जाने से उसको रोक रहे हैं आप कि इस जगह पर तुमने नहीं जाना, उस एज में 8 से 9 या 10 साल की एज में उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, इस जगह पर तुमने नहीं जाना, तो वो आप इस तरीके से समझाएं उसको कि 20 साल, 25 साल, 30 साल तक वो याद रखे कि यार ये मेरे बाप ने मुझे बात समझाई थी। तो वो कैसे होगा? डंडा पकड़ के सर में मारेंगे उसके तो फिर याद रहेगा? इस तरह नहीं होगा। आपका अंदाज़, आपका तरीका इस तरह का होना चाहिए कि बस इशारतन बात कर रहा हूँ कि देर तक वो जो है ना वो बात याद रखे, ठीक है। तो उस वक़्त में आप सख्ती भी कर सकते हैं। उस वक़्त जो बच्चे होते हैं ना वो इतनी टेंशन नहीं लेते, छोटे होते हैं, थोड़ी सी टेंशन लेंगे तो बाहर निकलेंगे, दोस्तों में घुल मिल जाएंगे तो फिर वो भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब 15 साल से एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर समझे कि घर से वो इस तरह की बात सुनकर ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो बाहर से अगर मार भी खा कर आ जाए ना तो उनको इतनी टेंशन नहीं होती है, पीछे बात कर चुका हूँ मैं। तो यहीं पर गाइज़ अपनी जो है ना वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे थोड़ी देर के बाद दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिनको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये
बात जो है ना बहुत ज़रूरी बात थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर के बाद दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।